हाय आर्मी। तो जियो ना व्यूवर्स में लाइव आए थे और उन्होंने आर्मी से ना बहुत सारी बातें करी। तो मैं आपको वो जो बातें करी हैं वो सब हिंदी में बता देती हूँ। तो शुरू करते हैं जियो का लाइव। तो जब जियो का लाइव स्टार्ट होता है तो थोड़ी देर ना जियो वेट कर रहे होते हैं कि आर्मीज वगैरह जो होती वो ज्वाइन हो जाएं तो फिर वो चालू करें अपना लाइव। फिर जब कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो जियो बोलते हैं अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2026 आने ही वाला है। तो मैं आप सबको हेलो कहना चाहता था। आप सब कैसे हैं? मैंने सोचा कि लाइव के ज़रिए आप लोगों से कुछ बातें शेयर की जाएँ, इसीलिए मैंने लाइव चालू कर दिया। तो फिर जो बोलते हैं आजकल कौन से एल्बम सुनने में अच्छे लगते हैं? आप लोग कौन से गाने सुनते हैं? फिर जो बोलते हैं चलो कुछ फ़ेमस गाने सुनते हैं। फिर ना जेब से कोई आर्मी कहती है कमेंट में कि ट्विस्ट ग्रुप का ना कोई सॉन्ग आया था। तो जो कहते हैं हाँ वो अच्छा था, मज़ेदार था वो सॉन्ग। फिर ना कोई आर्मी जेब से कमोने कहती ओप्पा डांस चैलेंज करो। तो हमारे जेब में थोड़ा सा डांस करके दिखाते हैं। और फिर से कोई कमेंट में कहता है कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, डांस चैलेंज करो। फिर जियो बोलते हैं काफ़ी समय हो गया ऐसा कुछ किए हुए। फिर ना कोई कमेंट में पूछता है कि आप जैपनीज़ बोल सकते हो? तो जो जो कहते हैं हाँ थोड़ी थोड़ी, मैं भी सीख रहा हूँ। फिर ना कोई जेहोब से बोलता है कि योंगी लाइव आए थे। तो जेहोब बोलते हैं हाँ मैंने देखा था उसका लाइव। फिर जेहोब कहते हैं कि उसके लाइव में ना एक काली बिल्ली थी, क्यूट सी थी वो बिल्ली, बहुत प्यारी थी। फिर ना कोई जेहोब से पूछता है कि क्या आपके पास भी बिल्ली है? फिर ना जेहोब बताते हैं मेरे पास ना 2 बिल्लियाँ हैं। जेहोब कहते हैं आप सबने सुना ही होगा मेरे घर में बिल्लियों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन असल में मैं बस चीज़ों को स्वाभाविक रूप से दिखाता हूँ और मेरी सभी बिल्लियों की अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। एक को मैंने बचाया था और एक आवारा बिल्ली थी। मतलब उसके मालिक ने ना उसको छोड़ दिया था, तो मैं उसे अपने घर ले आया था। जो बताते हैं कि ये बात उस समय की जब उनका जो मिक्की था ना वो बीमार था। जेब ने बताया कि उनका जो मिक्की था ना उसकी आंखों की सर्जरी हुई है। तो जेब ने बताया कि वो ना जानवरों के बारे में बहुत कुछ, मतलब उनके बारे में जानने लगे थे उस समय, और वो कुछ पता करते थे, उनमें रुचि लेने लगे थे। जेब ने कहा कि उन्हें ना डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जेहूम ने बताया कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे खुद बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा पसंद आने लगेंगी। जेहूम ने बताया कि वो ना मिलिट्री में भर्ती होने के पहले ना अपने किसी शूट में बाहर गए थे, तो वहाँ पर उन्हें एक बिल्ली का ना बच्चा दिखाई दिया। उसकी जो आँखें थी ना वो ख़राब थी और गल रही थी। तो जेहूम को देख के ना ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तो जेहूम ने कहा इसे देखकर मैंने सोचा कि इस बिल्ली को ना इलाज की ज़रूरत है। तो मैंने उस बिल्ली को बचाया और हॉस्पिटल ले गया और उस बिल्ली का इलाज करवाया, क्योंकि हमारे मिक्की को भी ना आँखों की समस्या थी और उसकी पहले ही सर्जरी हो चुकी थी। जो अपना जो आँखों के सर्जन डॉक्टर होते हैं उनसे ना रिक्वेस्ट किया कि वो उस बिल्ली का ना इलाज करें। मैं जब उस बिल्ली से मतलब देखभाल कर रहा था ना तो मुझे उससे लगाव हो गया और उसे एक अच्छा घर भी मिल गया। और जेहूब ने बताया कि जेहूब को ना बिल्लियों में इंटरेस्ट हो गया और वह मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मुझे लगता है कि बिल्लियाँ ऐसी ही होती है और अगर मौका मिले तो मुझे उनमें दिलचस्पी हो जाए। मैं अभी उनके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरे परिवार के चेहरे कुछ हद तक छुपे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने परिवार के चेहरे को बचाने से छुपाता हूँ। कुछ आर्मी थी ना, वो ये चाहती थी कि जोब भी अपनी बिल्लियों को ना दिखा दे। तो जोब का ये कहना था कि जैसे सुगा ने अपनी बिल्ली दिखा दी है, लेकिन मतलब वो अपनी बिल्ली नहीं दिखा रहे हैं। वो चीज़ों को ना कुछ मतलब प्राइवेट भी रखते हैं, प्राइवेट चीज़ें भी तो होती हैं। जोब ने कहा था ना कि अभी उन्होंने एक बिल्ली को बचाया और एक बिल्ली के जो मतलब ओनर थे उन्होंने उस बिल्ली को छोड़ दिया था। तो जोब ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उस बिल्ली को कभी घर नहीं मिला, इसलिए उसे मैंने अपने पास रख लिया। फिर जेहोब कहते हैं कल तेओंग का बर्थडे भी है और साल ख़त्म भी हो रहा है, इसलिए मैं आप सबको हेलो कहने आया था। फिर ना कोई आर्मी जेहोब से पूछती है कि क्या आप सब बीटीएस के मेंबर साथ में हैं? तो जेहोब कहते हैं कि आज हम सब ने साथ में अभ्यास किया और मुझे नहीं पता कि मुझे
इसके बारे में कहना चाहिए, लेकिन मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। आज पहली बार हम नए गाने की कोरियोग्राफी करने बाहर गए थे। फिर ना जियोब बताते हैं 2025 जो साल था ना जियोब के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है गया था। जियोब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे इस साल में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि साल ख़त्म हो रहा है। फिर कोई ना जियोब से कब मैंने पूछता है इस साल आपके लिए क्या क्या अच्छा हुआ, तो जियोब बताते हैं इस साल हमने टूर किया, नए गाने रिलीज़ हुए, हमने BTS की तैयारी की। ये साल जियोब का बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर ना कोई जियोब से पूछता है कमेंट में कि आपने अपने तियोंग को वो गिफ्ट दिया। फिर जियोब बोलते हैं क्या मेरा अस्तित्व एक गिफ्ट नहीं है। फिर जियोब ने कहा रात के खाने के बाद मैंने सोचा मुझे लाइव करना चाहिए, क्योंकि कल तियोंग का बर्थडे है और परसों साल का अंत भी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही कर लेना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि 2026 एक ऐसा साल होगा जिसमें BTS और आर्मी एक साथ खूब मस्ती कर पाएंगे। जियोब कहते हैं मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ एंड अभ्यास भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ। फिर ना जियोब कहते हैं आप मुझसे ना बहुत ज़्यादा निजी बातें पूछते हो, मतलब कि शायद आर्मी जियोब से पूछ रही हो, मतलब कि प्राइवेट बातें पूछ रही हो। तो फिर जियोब ने कहा ऐसा। फिर जियोब बताते हैं मैंने आज पहली बार दुबई की कुकी खाई। फिर ना कोई कमेंट लगता है जियोब से पूछता है कि अपने फेवरेट ड्रामा के नेम बताओ। तो जियोब कहते हैं मेरे फेवरेट ड्रामा, मैं इस समय ड्रामा नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लैक एंड वाइट सेफ देख रहा हूँ। ब्लैक एंड वाइट सेफ काफ़ी मज़ेदार था। जियोब बता रहे थे मुझे आज बहुत पसीना आया और मैं रिहर्सल के टाइम बस यही सोच रहा था कि मुझे नहा धोकर लाइव करना चाहिए या फिर सीधे लाइव पर चले जाना चाहिए। फिर ना जियोब से कमेंट पूछता है कि आजकल क्या चल रहा है, तो जियोब कहते हैं आजकल बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं। फिर ना जियोब से कोई पूछता है कि 2026 में आपका क्या संकल्प है, तो जियोब बताते हैं कि संकल्प, तो फिर जियोब कहते हैं कि मेरा बस यही है कि कॉन्सर्ट अच्छे से हो जाए और इंजरी ना हो, मतलब चोट ना लगे। फिर ना जियोब से कोई कहता है कि सामने कीबोर्ड है। फिर ना जियोब कहते हैं ध्यान भटकाने के लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना, ये ना मेरा कंप्यूटर रूम है। फिर ना कोई जियोब से पूछता है कि इस साल आपने क्या हासिल किया, तो जियोब कहते हैं मैंने इस साल जो कुछ भी हासिल किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। सबसे पहले मैं अपने टूर के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जो अभी ख़त्म हुआ। 15 दिन का यह टूर वाकई बहुत लंबा था। यह टूर इस साल मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी बात थी। फिर ना जियोब बताते हैं कि वो फिर से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों और इसके लिए तरीके ढूंढ रहे हैं। मुझे ये कैसे सीखना चाहिए, क्या मुझे इसके लिए फ़िल्म देखनी चाहिए। फिर जियोब कहते हैं मैं 29 साल का हूँ और मुझे इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि बाद में जब मैं वास्तव में एक एल्बम बनाऊँगा और कुछ कहूँगा तो मुझे लगता है कि अगर मैं आप सबको अपना एल्बम पेश कर सकूँ तो ये बहुत अच्छा होगा। फिर ना कोई जियोब से पूछता है कि कोरिया में टाइम कितना हो रहा है, तो जियोब बताते हैं 10 बज रहे हैं। फिर ना कोई जियोब से कहता है कि आपका जो माइक ड्रॉप सॉन्ग था ना वो किसी और ग्रुप ने कवर किया था, तो जियोब कहते हैं हाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर ना जियोब कहते हैं कि जो जूनियर्स होते हैं और जो अन्य मतलब और आर्टिस्ट होते हैं ना, उन्होंने मतलब जियोब का सॉन्ग कवर किया, तो जियोब बताते हैं कि मैं उनका बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी इसको सॉन्ग को कवर करने में। फिर ना जियोब किसी मतलब कोरियन शो के बारे में बात कर रहे थे कि कोई शो का शेफ नाम का, जिसमें 1 या 2 मतलब कौन जीतेगा जियोब को नहीं पता, तो आर्मी बता रही थी उन्हें, तो वही बातें कर रहे थे। फिर ना कोई जियोब से पूछता है अगले साल आप अपने टूर में कौन सा गाना सबसे ज़्यादा गाना चाहते हैं, तो जियोब बोलते हैं मुझे क्या गाना चाहिए, कोई भी BTS का सॉन्ग अच्छा रहेगा। फिर ना कोई लगता है जियोब से फुटबॉल के बारे में कुछ पूछता है, तो जियोब बताते हैं उन्हें फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो वैसे किसी के फ़ैन नहीं है। मुझे सभी फुटबॉल प्लेयर्स पसंद है। फिर ना जियोब बताते हैं इब्राहिमोविच नाम का कोई मतलब प्लेयर है फुटबॉल का, जिसके मतलब जियोब उनसे मिलने गए हुए थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से उनसे मतलब मिल पाए थे जियोब, एंड वो जब उनसे मिले थे तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, उन्होंने उनसे हाय हेलो किया था।
जियोब ने बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उनका टिकट पाने के लिए। फिर ना शायद जियोब से कोई पूछता है कि वो जो उनका म्यूज़िक वीडियो था ना, तो उसमें जो बिल्ली दिखाई गई थी ब्लैक कलर की, तो पूछता है क्या वो टांगी था? तो जियोब कहते हैं नहीं, वो वैसी दिखती है, वो नहीं थी। फिर ना कोई जियोब से कहता है अपनी टोपी उतार दो, तो जियोब अपनी टोपी ना उतार देते, कहते हैं ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर ना जियोब बताते हैं उन्होंने अभी हाल ही में अपनी मिक्की को देखा, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा एंड ठीक है उनका मिक्की। फिर ना कोई जियोब से कमर में पूछता है कि आप कौन सा फ़ोन चला रहे हैं, सैमसंग या आईफ़ोन? तो जियोब बताते हैं मैं तो सैमसंग ही यूज़ कर रहा हूँ। फिर जियोब कहते हैं मैं 27 मिनट से लाइव हूँ और मैं 30 मिनट और लाइव रहूँगा। फिर मैं नहा कर थोड़ा आराम करूँगा। जियोब से ना कोई कमेंट में लगता है जिमिन के बारे में पूछो, तो जियोब बताते हैं हाँ जिमिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, वो बहुत अच्छा है। जब आप उसे देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे वो कैसा क्या मतलब कर रहा है। जियोब से कोई ना कमेंट में कहता है कि क्या रंग है? तो जियोब कहते हैं कहाँ? तो फिर जियोब ध्यान देते कि उनकी फिंगर में ना कुछ रंग लगा हुआ था, तो उसे हटाते तो पता नहीं कहाँ से लग गया। जियोब से ना लोग बोलते हैं आपको किस रंग के कपड़े पहनना पसंद है? तो जियोब बताते हैं आप सभी तो मेरा पसंदीदा रंग जानते ही हैं। फिर ना जियोब से कोई कहता है मैं ऑफिशियल फ़ैन कैफ़े गई थी। फिर जियोब बताते हैं कि त्योंग भी ऑफिशियल फ़ैन कैफ़े जा रहा था। फिर ना कोई जियोब से कहता है कि अच्छी तस्वीरों के लिए पोज़ कैसे देते हैं? तो जो जियोब थे ना वो हमारे पोज़ करके उन्हें दिखाते हैं। फिर ना कोई जियोब से पूछता है कि आपकी फ़ेवरेट चीज़ क्या है? फिर ना जियोब से कोई कहता है कि आपका जो क्लियर गल वाला मतलब वो सॉन्ग था ना, वो स्पॉटिफ़ाई पे फर्स्ट है। तो जियोब कहते हैं हाँ। फिर जियोब कहते हैं कि सेकंड में कौन सा है? फिर ना जियोब अपना क्लियर गल वाला सॉन्ग लगा लेते हैं और कहते हैं इसे सुनने के बाद ना मुझे अपना लाइफ़ ख़त्म कर देना चाहिए। फिर ना कोई जियोब को बताता है कि 2 नंबर पे स्पॉटिफ़ाई पर जस्टिन बीबर का सॉन्ग चल रहा है। फिर जियोब कहते हैं मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा सॉन्ग सुनते समय अंगूर खा रहे होंगे। फिर जियोब कहते हैं साल को अच्छे से स्पेंड और ख़त्म करें। फिर जियोब कहते हैं मुझे उम्मीद है 2026 में आप सभी की इच्छाएं पूरी होंगी। फिर हमारे जो जियोब है ना वो बताते हैं कि जो पूरे साल की उनकी जो फ़ोटोज़ नहीं होती हैं, सब फ़ोटो जो अपलोड करते हैं वो लोग सोशल मीडिया पे, वो ना उन फ़ोटो को देखेंगे और देखेंगे कि उन्होंने पूरा साल कैसे बिताया। फिर जियोब कहते हैं मैं जा रहा हूँ, थैंक यू आर्मी। फिर ना शायद कोई कमेंट में बोलता है जियोब से कि जिमिन और जंगकुक, तो फिर जियोब कहते हैं हाँ जिमिन जंगकुक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने सच में बहुत मेहनत की। फिर जियोब कहते हैं आई लव यू आर्मी, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताना कि आपने जियोब का ये लाइव देखा या नहीं देखा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ऐसे वीडियोस के लाइव हिंदी में चाहिए कि ड्रामा अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।